हेलो नमस्कार सभी को। क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस। आज का टॉपिक रहने वाला है अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखो, अगर चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे मेन चीज़ है कि अगर अपन में 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो तो अपन क्या करें, जल्दी से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपन थोड़ा सा बेसिक देते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। जो अनुपात का साइन कैसे होता है, ये होता है, और समानुपात का साइन कैसे होता है, वो होता है ऐसे, 4 डॉट लग जाते हैं। ठीक है, इनका जो दोनों का ही जो आता है यूज होता है, वो कहाँ पे यूज किया जाता है, इनको कंपेयर करने के लिए, चीज़ों को तुलना करने के लिए। क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए। अब तुलना करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो क्या है, इनकी इकाई। तो कभी भी किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करें अगर अपन, तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 24 घंटे, यहाँ पे मैं आवर्स ले रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ 120 मिनट की, कि इनका अनुपात बताओ, तो मुझे यहाँ पे तो देखो आवर्स लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है। तो इस मिनट को या तो आवर्स में चेंज करूँ, या जो आवर्स लिखा हुआ है उसको मिनट में कन्वर्ट करूँ। तो देखो 120 मिनट में कितने आवर्स हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, और यहाँ 24। अब इसका अनुपात हो जाएगा 12:1। तो मुझे अगर अनुपात निकालना है तो पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, इनकी इकाई को सेम करना पड़ेगा। सेम करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना है ना। तो क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक त्रिभुज की भुजा 7:9:12 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच में अंतर 15 का है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो, अपने पास तीनों भुजाओं का अनुपात पता है कि 7:9:12 है। 7:9:12 है। अपन को बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर कितना है, 15 है। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 12। सबसे छोटी कितनी है, 7 अनुपात में। इनका अंतर कितना है, 5 का। अपन को बोल रहा है कि 15 का है, तो 15 वैल्यू कितनी की, 5 की। 15 वैल्यू किसकी, 5 की। अपन को क्या निकालना है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे बड़ी कितनी है, 12 है। तो 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसके टेबल में 3 बार में कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन संख्याएं 5, 7 और 12 के अनुपात में यदि पहले और तीसरी का योग 50 दूसरे से 50 अधिक है। तो देखो, तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपन को, 5:7, 7:और 12। बोल रहा है कि पहले और तीसरी संख्या का योग दूसरे से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो, अब अनुपात में ये चीज चेक करते हैं कि पहली संख्या कितनी है, 5। दूसरी संख्या कितनी है, पहले और तीसरी संख्या कितनी है, 12। दोनों का योग कितना हुआ, 17। दूसरी संख्या कितनी है, 7 से 50 अधिक है, लेकिन अपने तो कितना 10 अधिक है, तो 50 वैल्यू हुई 10 की। अपन से क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तीनों संख्याओं का योग देखो, अनुपात में देखो, 12 और 5 17 और 24 होगा। कितना होगा, 24। चेक करते, 0 से 0 कट जाएगा। 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में, और ये वे जो खर्चा है वो कितना है, 5:9 के अनुपात में। यदि दूसरे वर्ष मेरी आय कितनी है, 45,000 है, और पहले वर्ष मेरा व्यय कितना है, 25,000 रुपये। तो 2 वर्षों में मेरी कुल बचत क्या होगी। अपन को क्या बताना है कि कुल सेविंग कितनी होगी। देखो, अपन को आय का रेशियो दे रखा है, आय का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, कितना है, 2:3। इधर अपने को व्यय खर्चे का निकाल देते हैं। खर्चा कितना है,
5:9। अपन को बोल रहा है कि दूसरे वर्ष मेरी आय 45,000, मतलब ये जो 3 है ये 45,000 के बराबर है। ठीक है, इसका 15,000 से गुना किया तो इसको भी अपन 15,000 से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये आगे क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष मेरा व्यय कितना है 25,000, पहले वर्ष खर्च कितना हुआ 25,000 का, तो इसका भी कितना किया 5,000 से गुना किया इसको, तो अपन इसको भी 5,000 से गुना करते हैं, इसका 45,000 खर्चा आएगा। बोल रहे हैं कि कुल मेरी बचत कितनी होगी। अब देखो पहले साल उसने 30,000 रुपये कमाए और 25,000 खर्च किए, तो यहाँ पहले साल उसकी बचत हुई 5,000, जबकि दूसरे साल देखो उसने 45,000 रुपये इनकम हुई उसकी और 45,000 क्या कर दिए खर्च कर दिया, तो यहाँ पे जो सेविंग हुई वो कितनी हुई 0 हुई। तो दोनों सालों में इसकी कुल सेविंग कितनी रही 5,000 रुपये। कितनी रहेगी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखो कि ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से 5:6 है, 5:6 है। 7 वर्षों में यह अनुपात 5:7 हो जाता है, 7 वर्षों के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, क्या है यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे ए है। देखो वर्तमान में कितना है 5:6 है, कितना है 5:6। 7 वर्षों बाद ये 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अभी देखो ए जनरली अपन जैसे आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि जैसे ए अगर इससे 1 साल छोटा है तो जिंदगी भर ये इससे 1 साल छोटा ही रहेगा। जैसे कोई मेरे पापा है मुझसे 20 साल अगर 25 साल बड़े हैं तो जिंदगी भर 20 या 25 साल बड़े ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का 1 का, आपको हमेशा ये अंतर सेम रखना है, इनका अंतर भी 1 का ही है। अब देखो 5 से 6 होने में उसको कितने साल लगे 7 साल लगे, 1 बढ़ने में, तो 7 वैल्यू कितने की 1 की, 1 बढ़ने में उसको कितना टाइम लगा 7 साल लगे। तो बोल रहे हैं कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ए देखो ए की वर्तमान आयु कितनी है 5 है, ये तो जो 6 लिखा हुआ है ये तो 7 साल बाद होगा, तो अभी कितनी है 5, तो सर अभी कितनी हुई उसकी 45 हो गई, सॉरी 35 हो गई सर, कितनी हो गई 35 साल। तो कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 में बांटा जाता है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। तो देखो अपने पास अनुपात लिखा हुआ है कि जो ए है बी है और सी है, इनका अनुपात है 3:5:7। अब पर्सन क्या बोल रहा है कि जो सी का भाग है वो ए से कितना ज़्यादा है 1600 ज़्यादा है, अनुपात में कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है सर, कितना ज़्यादा है 4 है सर। तो 1600 वैल्यू कितने की हुई सर 4 की हुई। अपन से क्या पूछ रहा है कि बी का भाग कितना है, बी कितना है सर 5 है। तो देखो 4 के टेबल में 16 कटेगा 4 बार में, 4 को 5 से करूँगा कितना आएगा 20 आएगा, क्या 2 जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बी का भाग आया वो कितना आया 2000। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे के और 25 पैसे के, और पैसे के कुल सिक्के 175 है। टोटल सिक्के कितने हैं यहाँ पे अपने पास 175 सिक्के। आगे बोल रहा है कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य समान हो, भाई जैसे 1 रुपये से जितने रुपए बनेंगे 50 पैसे वाले सिक्कों से भी उतने रुपए बनेंगे और 25 वालों से भी उतने ही बनेंगे। तो देखो अपने पास लिखा हुआ है कि 1 50 के और 25 के हैं, तो अगर अपन को समान मूल्य चाहिए तो देखो 1 का मैं 1 ले लेता हूँ, तो मुझे 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे 2 सिक्के चाहिए होंगे, और 25 के कितने चाहिए होंगे 4 चाहिए होंगे सर। अब देखो ये तो अपन सिक्कों का अनुपात निकला, किसका अनुपात निकला सिक्कों का अनुपात निकला, ठीक है। अब देखो टोटल अपने पास 175 सिक्के, यहाँ पे कितने 4 और 2 6 और 1 7 है। अपन से पूछ रहा है तो बैग में कुल राशि कितनी होगी, तो अपन पहले सिक्के निकाल लेते हैं कि 1 रुपये कितने होंगे। देखो इससे कट जाएगा ये 25 बार में, कितने बार में 25 बार में, तो इससे 25 रुपये बनेगा। और इसने क्या बोला था
कि प्रत्येक प्रकार का सिक्कों का मूल्य समान है, तो इनसे बनने वाले सिक्कों का मूल्य भी कितना आएगा, 25 आएगा, इससे भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो टोटल मूल्य अपने पास कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि एक महाविद्यालय में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र की सीटों का अनुपात 2:3:4 है। सीटों को क्रम से 40%, 20% और 10% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखो पहले अपन को अनुपात दे रखा था कि 2:3:4 है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि सीटें कितनी है, 20 है, 30 है और 40 है। अब बोल रहा है कि पहले वाले को 40 बढ़ाओ, दूसरे वाले को 20 बढ़ाना है और तीसरी वाले को 10% बढ़ाना है। तो देखो 20 का 40% कितना होगा, अगर अपन 20 का 40% निकाले कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 28 आएगा। कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 28। 30 का 20%, दूसरे को 20% निकालना है, तो 30 का 20% 6 होगा, तो ये हो जाएगी 36। 40 का 10% मतलब ये 44 हो जाएगी। 4 की टेबल से कट जाएगा, ये 7 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। तो अपने पास कितना आएगा, 7:9:11। 7:9:11 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो पूर्ण संख्याएं जिनका योग कितना है, 72 है। दो पूर्ण संख्याएं जिनका योग कितना है, 72 है, तो वे निम्न में से कौन से अनुपात में नहीं हो सकते। तो देखो जब भी इनका योग है तो इनका अनुपात कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी टेबल में बेहतर आ जाए। तो यहाँ पे पहला क्या है, 5 और 7, तो इनका योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है क्या, तो 12 की टेबल में तो बेहतर आता है, ये हो जाएगा। 3 और 8, 8 हो रहा है, तो 8 को अगर 9 बार करूँ तो बेहतर हो जाता है। 3 और 7, 10 हो रहा है क्या, 10 के टेबल में बेहतर आता है क्या, नहीं आता सर। 4 और 5 9, 9 के टेबल में 8 बार में आता है, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। 3 और 7 के अनुपात में कभी भी बेहतर नहीं आ सकता, कभी भी बेहतर नहीं आ सकता। अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये देते हैं। परिणाम स्वरूप ए, बी तथा सी के नगद पुरस्कारों की अनुपात कितना हो जाता है, 5:6:7। देखो जब पुरस्कार वितरित हो रहे थे प्रतिस्पर्धा में, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा में, तब इनका अनुपात कितना था, 3:4:5 था। जब प्राचार्य ने 2,000 रुपये सबको एक्स्ट्रा मिले, 2,000 रुपये सबको क्या मिले, एक्स्ट्रा मिले, तो सेम अनुपात कितना हो गया, 5:6:7 हो गया। मतलब सब में 2-2 की वृद्धि हुई, सब में 2-2 की क्या हुई, वृद्धि हुई। इसका मतलब सॉरी यहाँ पे प्राचार्य ने कितना दिया, 4,000 रुपये दिए। तो 4,000 जो है वो 2 बढ़ाता है रेशियो में, तो 4,000 वैल्यू कितने की, 2 की हुई। अपन को बोल रहा है कि बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली है, तो बी को प्रतिस्पर्धा में पूछा है, ध्यान रखना किसमें पूछा है, प्रतिस्पर्धा में। तो प्रतिस्पर्धा में तो उसको 4 ही मिला था, वो तो प्राचार्य ने बाद में इसको 4,000 रुपये दिए जिससे इसका कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन प्रतिस्पर्धा में तो 4 ही मिला, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करो, 4 करो। इससे कट जाएगा 2,000 बार में, कितना हो जाएगा, 8,000। तो प्रतिस्पर्धा में तो उसको 8,000 रुपये मिले, 4,000 एक्स्ट्रा मिले, टोटल 12,000 मिले। लेकिन अपन से पूछा था कि प्रतिस्पर्धा में कितने मिले, तो प्रतिस्पर्धा में तो उसको 8,000 रुपये मिले। कितने मिले, 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि 2,300 रुपये की राशि को 2,300 रुपये की राशि को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 1/2 है, क्यू के हिस्से का 1/2 है, और क्यू का हिस्सा आर के हिस्से का 1/4। मतलब कुल मिला के अपन लिखें तो 5/4 गुना हो जाएगा। तो बताओ कि आर का हिस्सा रुपए में कितना होगा। देखो सारी चीज़ें कंपेयर किससे की गई है कि पी को कंपेयर किया क्यू से, कि अगर क्यू पता होगा तो पी निकल जाएगा, और अगर आर पता होगा तो क्यू निकलेगा। तो अपने को आर को कुछ मानना पड़ेगा,
तो आर को ऐसा कुछ मानना पड़ेगा जो 4 से कैंसिल आउट हो जाए। तो अपन आर को मान लिया मैंने 8। अब जो क्यू है इसका 5/4 गुना है, 5/4 गुना। तो 5/4 गुना किसका, 8 का। 8 से कट गया 2 बार में, मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पी कितना है इसका 1/2, इसका आधा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि 2300 रुपये की राशि है, तो टोटल यहाँ पे अपने पास कितना आ रहा है, 23 ही आ रहा है, 23 ही आ रहा है। और पूछ रहा है कि आर का हिस्सा, आर का हिस्सा सर कितना है, 8 है। तो 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इससे ये 100 बार में कटेगा, 100 को 8 से करूँगा तो आर का हिस्सा कितना आएगा, 800 रुपये। कितना आएगा, 800 रुपये। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, 9, 13 और 153 का चतुर्थ समानुपाती कितना हुआ। 9, 13 और 153 का चतुर्थ समानुपाती कितना होगा। देखो चौथा समानुपाती अपन को नहीं पता, तो अपन लिखेंगे 9, 13 और 153, 153। चौथे को मान लेंगे x है। अब देखो बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है और अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू एक्स बराबर आएगा 13 इंटू 153, 13 इंटू 153। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 13 इंटू 153 और 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इससे कट जाएगा 17 बार में। कितनी बार में कटेगा, 17 बार में। तो 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 कितना आएगा, तो 3 को 17 तो 51 हो जाएगा, 5 करी जाएगा, 17 और 5 करूँगा 221। कितना आएगा, 221। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा अपना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि 23, 30 और 57 और 58 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो देखो इसका जो तरीका है वो तो ये है कि अपन x माने कि 23 में से x माइनस करो, 30 में से x माइनस करो, 57 में से x माइनस करो और 78 में से x माइनस करो। फिर इनका अनुपात निकाल लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन देखो अगर अपन यहाँ पे इनको ऑप्शन से करें, किससे करें, ऑप्शन से। जब ऑप्शन से करते हैं इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। एक बार माइनस करके देखो कि पहले अगर अपन 9 मान के चल देंगे, 9 आंसर होगा इसका। तो 9 माइनस करके अगर करते हैं अपन, तो अगर इसमें से देखो 9 माइनस करूँगा तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। इसमें से 21 आएगा। इसमें से अगर मैं 9 माइनस करूँ तो आएगा 48 आएगा। और इसमें से अगर 9 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 69। अब अपन को क्या करना है, बाहर बाहर वालों को और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करना है। अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को करो। 2 को और 9 को करेंगे तो 8 आएगा। 2 को और 9 को करेंगे तो अपना कितना आएगा, या फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो और इससे करके देख लो। तो अगर सेम आता है तब तो अपना आंसर ये हो जाएगा। जैसे अपने 23 में से 9 माइनस किया तो 12 आया। सॉरी यहाँ पे 12 नहीं आएगा, कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। अब देखो 4 को मैं अगर 9 से करूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 1 को 8 से करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या सेम आया, क्या नहीं आया। तो सर ये आंसर नहीं होने वाला। फिर देखो 6 को माइनस करते हैं अगर, तो यहाँ 17 आएगा, 17 आएगा। फिर यहाँ 24 आएगा, यहाँ पे 51 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 72 आएगा। तो देखो इसको मैं अगर 7 को 2 से करूँगा तो 4 आएगा और 4 को 1 से करूँगा तो भी 4 आएगा। तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा। कितना रहेगा, 6 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये अनुपात कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। 5 अनुपात क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो देखो 4:5 है और 5:6 हो जाए। दोनों प्रत्येक पद में कौन सी संख्या, मतलब समान संख्या जोड़नी है। और समान संख्या जोड़ने पर इनका डिफरेंस क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 का और यहाँ पे भी क्या है, 1 का ही है। ये भी 1 बड़ा है, ये भी 1 बड़ा है। तो देखो अपन को कितना प्लस करना पड़ा, 1 ही प्लस करना पड़ा है। क्या प्लस करना पड़ा, 1 ही प्लस करना पड़ा। तो आंसर हो जाएगा भाई 4 से 5 होने के लिए 1 ही प्लस करना पड़ा, 5 से 6 होने के लिए भी 1 ही प्लस करना पड़ा। अगला देखो, ए तथा बी की मासिक आय कितना है, 4:3 के अनुपात में। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है।
यदि इनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है तो बी की मासिक आय। देखो दोनों में से 600 रुपये, दोनों जो है वो 600 रुपये, तो इनका पहले जितना डिफरेंस था 600 रुपये बचाने के बाद उनका खर्च का डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। भाई सेम चीज़ बचाई ना इन्होंने, तो दोनों का जो खर्च का अनुपात है वो भी सेम ही रहना चाहिए। जो डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी एक का डिफरेंस रहना चाहिए और एक का ही है। बस ये 4 से 3 हो गया या 3 से 2 हो गया। ऐसा होने के लिए इन्होंने 600 रुपये बचाए बाद में। भाई 4 में से इसने 3 खर्च कर दिए, 600 बचे। 3 में से 2 खर्च किए तो भी 600 बचे। तो जो 600 है वो वैल्यू कितने की, 1 की हुई। अब बोल रहा है कि बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय 3 थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1800 रुपये। कितना हो जाएगा 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या। देखो 2:3:4 है। औसत वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा है, तो मैंने बोला था कि अगर डिफरेंस सेम रहे तो उनका औसत बीच वाली संख्या होती है। कौन सी होती है, बीच वाली संख्या। अपन को बोला है 39 है लेकिन अनुपात में 3 आ रहा है। अपन से पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या 2 है, 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसके टेबल में 13 बार में कटेगा, 13 को 2 से करूँगा कितना आएगा, 26 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगला देखो, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 है तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो अनुपात कितना है, 5:6:7। पहले वाला 5 रुपये का है, दूसरा 2 का है, तीसरा 1 का है। पैसे कितने बने, इससे 25 रुपये बनेंगे, इससे 12 रुपये बनेंगे, इससे 7 रुपये। टोटल रुपये 220 है। टोटल रुपये कितने हैं, 220। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 12 और 25 37 और 7 44 हुआ। अपन को निकालना 2 वाले का मतलब 12 का, इससे कट जाएगा 5 बार में 60 रुपये। तो 2 वाले रुपये से जो 2 रुपये के सिक्के उससे 60 रुपये बने, तो मतलब 2 के सिक्के ना, मतलब अपन को 30 सिक्के चाहिए होंगे। कितने सिक्के चाहिए होंगे, 30 सिक्के। अपन से पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। 30 सिक्के होंगे, एक सिक्के का 2 रुपये मूल्य है, तो 30 सिक्कों का 60 हो जाएगा। अगला देखो, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, यदि x की आय y की आय से 10% क्या है, अधिक है, और y की आय z की आय से 20% कम है, तो x, y तथा z की आनुपातिक आय क्रम से होगी। यहाँ z है, देखो अब अपन z को मान लेते हैं कि 100 है। z कितना है, 100 है, तो y कितना होगा, बोला y की आय z की आय से 20% कम है, तो y 80 होगा। इसका मतलब बोल रहा है कि x जो है वो y की आय से 10% अधिक, तो 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। मतलब ये 88 होगा। इनका अनुपात बताना है अपन को, तो 4 के टेबल से कट जाएगा, ये 22 बार में, ये कटेगा 20 बार में, और ये कटेगा 25 बार में। आगे ये कट नहीं रहे, तो अपना आंसर क्या आएगा, 22, 20 और 25। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक राशि 3550 रुपये एक्स, वाई तथा जेड में इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, एक्स के हिस्से का 3 गुना वाई के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, और जेड के हिस्से का 7 गुना के बराबर है। तो बताओ कि एक्स का हिस्सा, तो देखो एक्स, वाई और जेड की अपन को ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप 3 का, 5 का और 7 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, 105 आएगा। तो 105 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 35 रखना पड़ेगा, 35 इंटू 3 105 होगा। यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 21, और यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, 15। तो ये मेरे पास एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकल गई, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकली। टोटल मेरे पास 3550 है। इनको प्लस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, देखो 35 और 15 50 और 21 71 हो जाएगा। मुझसे क्या पूछ रहा है, एक्स का हिस्सा, एक्स का हिस्सा कितना है, 35 है। तो 35 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसके टेबल से देखो 5 और 50, 50 बार में कट रहा है ये, तो 50 इंटू 35 कितना होगा, देखो 0 का 0, 25 2 के लिए चला जाएगा, 15 और 2 17, 1750 रुपये।
कितना आएगा 1750 रुपये। अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है। 3/5 गुना बी की आय से, इसका मतलब बी अगर 5 है तो ए कितना होगा, 3 होगा। आगे बोल रहा है कि सी की आय बी की आय से 6/5 गुना, बी की आय से, तो यहाँ पे बी कितना हुआ, 5 ही हुआ, और सी कितना हो गया 6, तो सी कितना हो गया 6। अगर बी 5 है तो बी 5 ही है अपने पास। अपन को बोल रहा है कि सी की आय ए की आय का अनुपात है, सी की आय का ए की आय से अनुपात, तो सी कितना 6 है, ए कितना है 3 है, कट जाएगा ये 2 बार में, ये कितनी बार में, 1 बार में, 2:1, 2:1। अगला क्वेश्चन देखो, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है। पहली अपन मान लेते हैं कि 3 संख्या ए बी सी है, ए और बी के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। और दूसरी और तीसरी मतलब बी और सी के बीच में अनुपात 5:8 है। तो अपन को इन दोनों को सिंगल अनुपात बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2:3 है और यहाँ पे 5:8 है। कैसे बनाऊँ, या तो मैं n बना के कर लूँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको, या फिर खाली जगह भर लूँ। ये जो खाली जगह है वो पड़ोस वाले से भरी जाएगी। जैसे इस वाली खाली जगह पे क्या है, 3 है तो 3 भर दो, इस वाली खाली जगह पड़ोस में 5 है तो 5 भर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अपने पास तीनों संख्याओं का योग 98 दे रखा है, जबकि अपन ने जो अनुपात बनाया उनमें कितना आ रहा है, देखो 24 और 15 39 और 10 49 आ रहा है, 49 आ रहा है। अपन से पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 15 होगी। तो इससे ही कट जाएगा 2 बार में, 2 को 15 से करूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे अपना 30 आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है। आपको कमेंट करना है कि क्लास कैसी रही, क्लास कैसी रही, ठीक है। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको आपके एग्जाम से या अन्य राजस्थान के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी, क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी, क्लास का शेड्यूल मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ताकि अपने जल्दी से क्या हो जाए, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और अपन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। जल्दी आपकी मैथ की टीचिंग मेथड की क्लासें शुरू कर दी जाएगी। साइंस की क्लास आपकी लाइव होगी, है ना, तो वो 50 सब्सक्राइबर होने के बाद होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।